जैसबॉल ने बेसबॉल की बैंड बजाई, शानदार सेंचुरी लगाई। यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया की जीत तीसरे दिन ही पक्की कराई। जी हां, यशस्वी जायसवाल, यशस्वी भव भाई बहुत गजब खेले, बहुत तूफानी खेले। जैसबॉल ने बेसबॉल की ऐसी धुनाई की है, ऐसी पिटाई की है कि बेसबॉल वाले अपनी बेसबॉल को भूल गए। वो उन्हें भी अब जैसबॉल के सपने आएंगे रात में, क्योंकि बेसबॉल को उन्हीं के अंदाज में जैसबॉल ने जवाब दिया। जैसबॉल यानी कि जैसवाल का जैस और बॉल यानी कि जैसबॉल। और क्यों ये जैसबॉल कहा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने बेसबॉल की धुनाई की है, यानी कि टेस्ट में एकदम T20 वाले अंदाज में बल्लेबाजी करना। इसे ही बल्लेबाज अपने अंदाज में बेसबॉल कहते हैं। इंग्लैंड ने इस चीज की शुरुआत की और अब उसका असर हमारे यशस्वी जायसवाल पर भी देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में भी गजब की बल्लेबाजी की थी और तोड़ू शतक ठोका था इंग्लैंड के खिलाफ। टीम इंडिया को जीत भी दिलाई थी। और यशस्वी जायसवाल उसके बाद इस मैच में भी, यानी कि तीसरे टेस्ट मैच में भी दूसरी पारी में ऐसा ही करने में कामयाब रहे हैं। शानदार सेंचुरी उन्होंने ठोक दी है, वो भी बहुत तूफानी अंदाज में। दरअसल दूसरी पारी में टीम इंडिया की शुरुआत बड़ी खराब रही थी। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 19 बनाकर आउट हो गए थे और 30 रन पर टीम इंडिया का पहला विकेट गिर गया था। हालांकि इंडिया के पास अच्छी खासी लीड थी, लगभग 126 रनों की लीड इंडिया के पास थी। ऐसे में इंडिया का स्कोर लगभग 156 था जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर यशस्वी जायसवाल वहां से अच्छा नहीं खेलते, शतक नहीं लगाते, तो इंडिया फंस सकती थी। उन्होंने शुभमन गिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 100 रनों से भी ज्यादा की पार्टनरशिप कर दी और 122 गेंदों में बड़े आराम से अपना शतक पूरा कर लिया। 9 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए। गजब की उन्होंने बल्लेबाजी की। बड़ी बात यह है कि यशस्वी जायसवाल ने अपना तीसरा टेस्ट शतक सिर्फ और सिर्फ 13 पारियों में ही हासिल कर लिया है। बहुत कम ऐसे टीम इंडिया के ओपनर्स हुए हैं जिन्होंने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। यशस्वी जायसवाल का नाम उनमें से एक है। वहीं यशस्वी की इस पारी में बेसबॉल अंदाज भी दिखाई दिया, क्योंकि शुरुआती उन्होंने 35 रन 73 गेंदों पर बनाए थे, लेकिन बाकी के 75 रन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 49 गेंदों में बनाए। यानी कि अचानक से उन्होंने टेस्ट को T20 बना दिया और अपना टेस्ट का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शतक लगा दिया। और सामने से यशस्वी के सामने शुभमन गिल ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और उसकी बदौलत टीम इंडिया की लीड 300 से भी ज्यादा हो गई है। और यहां से ऐसा लगता है कि टीम इंडिया की जीत पक्की है, क्योंकि इंग्लैंड को पहली पारी में हमने 319 पर ऑल आउट कर दिया। जिस विकेट पर हमने 445 बनाए, वहां पर इंग्लैंड को 319 पर ऑल आउट कर दिया और इस वजह से भी हमें 126 रनों की लीड मिली और अब वो लीड 300 से ऊपर जा पहुंची है। इसी तरीके से इंडिया आगे खेलती रही तो बहुत जल्द हम 450 के आसपास भी लीड पहुंचा देंगे। और मुझे लगता है कि चौथी पारी में इंग्लैंड को आउट कर मैच जीतने के लिए इतने रन्स काफी होंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा कि यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से बेसबॉल की बैंड बजाई, टीम इंडिया की जीत तीसरे दिन ही तय कराई। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।